चला नहीं फेल होंगे। पता चल जाएगा। सारों के फेल, मैं तो खुश हूंगा अगर सारों के फेल हो गए। कुछ तो ठीक है। ऐसा ही क्या बात की आपने। अच्छी बात है ना, पेपर फेल हो जाए। सर असल में आज मंडे है ना, वो बिल्कुल मंडे है, मुझे पता क्लास है। तो थर्सडे पे होती है ना। नहीं नहीं, वो इस एक्चुअली जो रियाज सर है वो पेपर में बिजी थे। मिड टर्म एग्जाम हो रहा है ना यहाँ पर, वो सेकंड सेमेस्टर का, तो उसमें बिजी है। तो उसने कहा कि आप ले लें, तो मैंने वैसे भी क्लास तैयार की थी, तो इस वजह से आज मैं क्लास ले रहा हूँ, थर्सडे को वो अपना क्लास लेगा। सिर्फ इस वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। अगर आप लोग माइंड कर रहे हैं तो मैं इस तरह करूंगा कि क्लास नहीं लूंगा। नहीं सर, नहीं ऐसी कोई नहीं बात नहीं नहीं सर, ऐसी बात की नहीं। है। जैसे ऐसी बात नहीं है। जी। नहीं सर, ऐसे ही पूछा। असल में उसकी चलो, क्लास होती है इसलिए पूछा। आपको ये लिपिड स्क्रीन नजर आ रहा है? जी जी सर। सर। जी सर। अच्छा, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, किसी को पता है? हम्म। अब खामोश हो गए। चलो मैं जनरली बताता हूँ, फिर आप लोग बताएं। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर मैं आम लाइफ की बात करूं, नॉर्मली हम लिपिड्स की बात करें, तो लिपिड्स हम आम लाइफ में या डेली लिहाज से अपने खुराक में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लिपिड्स होता है, अगर हम देखें तो सुबह का पराठा हम किस चीज में पकाते हैं? ऑयल में। जी। ऑयल में। अच्छा, हम तो घी में पकाते हैं। अच्छा चलो, ऑयल हो या घी हो, दोनों हमारे पास क्या है? लिपिड्स हैं। लिपिड्स की अकसाम है डिफरेंट। हम पढ़ेंगे लिपिड्स के डिफरेंट अकसाम, तो उनमें से एक जो किस्म है वो हमारे पास ये जो क्या है, घी या तेल है, ये है। इसके अलावा हम जो सरों में तेल लगाते हैं डिफरेंट, जो हम तो सरसों का तेल ज्यादातर यूज करते हैं, देखें, या और जो तेल है जो हम क्या है, बालों को क्या करते हैं, बालों में लगाते हैं, मसाज। चलो। जी जी बोले। जी सर। आप लोग की आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर, आ रही है। जी अच्छा। सर, आ रही है। हाँ हाँ। इसके अलावा हम ऑयल को डिफरेंट अकसाम और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गोश्त वगैरह पकाने के लिए, जो खाना पकाने के लिए जो तेल वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारे क्या है, लिपिड्स है, ठीक है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जो ये साबुन वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये भी किस चीज़ से बनता है? इसी लिपिड लिपिड से बनता है। से। हाँ। कैसे बनता है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और मैं आज इसको सिंपलीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर ये प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, तो अगर प्रैक्टिकल हो गया मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा ये साबुन बनता कैसे है और किस चीज से बनता है, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स कोर्स कंटेंट्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिपिड्स हमारी जिंदगी में या हमारे लाइफ के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप्स में हम लिपिड्स को डिवाइड करेंगे या तकसीम करेंगे। फिर लिपिड्स की डिफरेंट कैटेगरीज, जो सब ग्रुप्स हैं, जैसे फैटी एसिड्स, फैट ऑयल्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यूजेस ऑफ फैट्स इन द बॉडी, के बॉडी में फैट्स की क्या जरूरत है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, खसूसियात जिसे हम कहते हैं कि पेट्स की क्या खसूसियात है, पेट्स और लिपिड्स में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारे हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ फास्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन हमारा जो सेल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, जो सारे सेल को घेर कर रखता है, ये किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। और स्टेरॉइड्स या स्टेरॉल, जो हमारे बॉडी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी बहुत बड़ी जरूरत है उससे पूरी होती है, वो अब हम पढ़ेंगे। और डिफरेंट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये भी जानेंगे कि सोप और डिटर्जेंट में फर्क क्या है, सोप किस चीज से बनता है, डिटर्जेंट किस चीज से बनता है। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा।
अपने घरों में ये सोप या डिटर्जेंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। इन्हीं ऑयल से बनता है, इन्हीं घी या ऑयल से हमारे पास सोप बनता है। समझ गए? जी सर। अच्छा, तो अगर कोई बनाना चाहता है तो मैं उसको प्रैक्टिकल सेंड कर दूंगा या प्रैक्टिकल बना बता दूंगा, बाकी आप लोग की मर्जी है। इन्हीं चीजों से बनेगा, ठीक है। हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक चीज होती है हमारे पास कास्टिक सोडा, और दूसरा हमारे पास होता है जो ऑयल या तेल, ठीक है। इन दो चीजों से साबुन बनता है, जो प्योर साबुन होता है। इसके अलावा हम इसमें खुशबू के लिए या और किसी इसको क्या करते हैं, कलरिंग के लिए या कोई और चीज के लिए हम इसमें और सब्सटेंसेस डालते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे सोप बनता है वो इस तरह बनता है। हम आखिर में इसकी जो प्रैक्टिकल है यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को जो याद रखनी चाहिए, लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब मैं इन दो अल्फाजों को तोड़ दूं तो क्या हमें मिलेगा? कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक नेचुरल कौन है। सी चीज? ऑर्गेन सर कार्बन डाइऑक्साइड वाले, कार्बन ऑक्साइड सॉरी कार्बन वाले। हाँ हाँ, आपने थोड़ा सा सही कहा लेकिन फिर भी गलत कहा। नहीं सर जी वो बोले। मुझे एग्जैक्टली बताना नहीं आ रहा था। अच्छा, सर इसमें ऑर्गेनिक क्या दोनों होते हैं? तो हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमारे पास कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स है, जिसमें क्या होगा? कार्बन होगा। कार्बन हो। जिस चीज में कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास इस तरह है जो एक्सेप्शंस में आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा वो हमारे पास क्या होंगे? ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। कंपाउंड किसे कहते हैं, या कंपाउंड्स लफ्ज किस चीज के लिए होता है? शाबाश। आप लोग कंपाउंड का मिलाप इंटरेस्ट। सर। हाँ, मिलाप तो होता है, लेकिन इसकी डिफिनीशन तो बताओ, इतना तो समझ आ जाए ना। आप मिक्सचर ऑफ लोग की। टू। जी 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 बोले। सर मिक्सचर होता है दो दो या तीन सब्सटेंसेस का। मिक्सचर गलत आपने बोला, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क होता है, इसी सर वजह जो से। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है उसको बिल्कुल कंपाउंड जबरदस्त, ये कहते हैं। किसने कहा? हाँ, महनून ने कहा, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। टू और मोर। टू और मोर एलिमेंट्स हाँ, कंबाइंड एलिमेंट्स टुगेदर। कंबाइन। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं इन फिक्स्ड रेशो, इन एक खास रेशो में, एक खास तनासुब में, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, बॉन्ड हो जाते हैं, तो उसके बॉन्डिंग के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास कंपाउंड्स तो होते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास मेन जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा? वो कार्बन कार्बन। होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं यहाँ पर चलो ड्रा करता हूँ तो आप लोग को आसान हो जाएगा। ये H2O हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? जी सर। हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, ये किसने कहा जरा बताओ मुझे? बहुत जबरदस्त आंसर दिया। सर अक्सा ने इसमें कहा। कार्बन तो है ही राही। नहीं। नहीं, ये जवाब किसने दिया? पता नहीं। अब अब खामोश हो गई क्योंकि जवाब इसका गलत था। अच्छा, H2 इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप लोग इस चीज को देखें, कैसे हमें पता चलेगा? मैं यहाँ पर और चीज ड्रा करता हूँ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ये है, कैसे पता चलेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? कार्बन। सर कार्बन। कार्बन का तो बॉन्ड होता है। हाँ हाँ, तो इसमें कार्बन है या नहीं? कार्बन का मतलब क्या है? सी। सी जहां पर होगा इसका मतलब क्या है? कार्बन। ऑर्गेनिक का बॉन्ड है। कार्बन। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर CH4, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? है। बिल्कुल जबरदस्त, यस ठीक सर। है। H2O ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? नो सर, नो, ऑर्गेनिक क्यों? नहीं वैसे कंपाउंड, हाँ, कंपाउंड तो क्योंकि है लेकिन कार्बन नहीं। ऑर्गेनिक। हाँ, जबरदस्त, नहीं बिल्कुल जबरदस्त, नहीं। ठीक, हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा? कार्बन। तो इसका मतलब है लिपिड्स जितने भी है, जितने भी लिपिड्स हमारे पास है उसमें क्या होगा? कार्बन। कार्बन कार्बन है। एलिमेंट। कार्बन एलिमेंट जरूर होगा। समझ गई?
यस सर। हाँ, मैं आगे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर आप लोग को और भी समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जरूर समझो, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। यस सर। हाँ, चलो ये ड्रा करते हैं। दूसरा क्या है? अ, ये होगा। हाँ, बस जल्दी जल्दी। यस। जी सर बिल्कुल है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल होगा, इसमें कार्बन है तो ये जरूर होगा, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी लिपिड्स में भी हमारे पास कार्बन होगा, देट आर फैटी एसिड्स, जिसमें क्या होगा? फैटी एसिड में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। फैटी एसिड और डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड, ये जिसमें फैटी एसिड होगा या फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि उससे अखज किया हुआ या उससे लिया हुआ, ठीक है। विच आर सॉलेबल इन वाटर। अगर हम देखें तो हम जो हमें तेल मिलता है, आप लोग जो खाने में तेल यूज करते हैं या नहीं खाने में? जी सर। ऑयल। हाँ, कुकिंग ऑयल। उसमें अगर लोग मिलावट करते हैं तो मिलावट के लिए उसमें क्या डालते हैं? कार्बन। ये चीज, पानी डालते हैं। पानी। क्या डालते हैं? नो। पानी। पानी डालते हैं, हाँ ठीक है। इसी वजह से जो हमें तेल मिलता है, जो मिलावटी तेल होता है, उसमें क्या होता है? क्या होता है? पानी। पा, पानी। माशाल्लाह, मैं सिर्फ इसी की तरफ आ रहा था। आप लोग को ये नहीं पता कि इनसॉल्युबल होता है, ये पानी कैसे डाल सकते हैं? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा था, आप लोग पता नहीं इस तरह बैठे हुए सर हैं। वो तो उसमें हाल ही नहीं होता, ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो कैसे हल? सॉरी सॉरी, ये ले लो। संगा? कि ऑयल में पानी डाला तो वो छींटे मारने लग जाए। एक मिनट जी, चार्जर वाले ما كلاس ده ولا ده ولا अच्छा, स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। नहीं नजर आ रहा। कैसे नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को कैसे नजर आ रहा है? सर 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 स्टक हुआ है, लिपिड डेफिनेशन आ रहा है, स्टक हुआ हाँ, है। अब अभी ठीक है। अब चेंज हुआ है। हाँ, जी। अब नजर आ रहा। हाँ, अब ठीक है। ये है ना? समझ गई? यस। अच्छा, मेरे कहने का ये मतलब था, मैं सिर्फ आप लोगों को वो क्या कर डाइवर्ट कर रहा था कि आप लोग इतना समझे कि पानी में जो क्या है, तेल है, या तेल पानी में हल नहीं हो नहीं। सकता। नहीं हो जी सर सकता। वो तो ऊपर ऊपर इसी तैरना वजह हाँ, शुरू। इसी वजह से क्या लिखा है? विच आर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इसी वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को उस बात की तरफ ले जा रहा था, ताकि आप लोग इतना समझे कि पानी में जो तेल है, जो पानी में हल नहीं हो सकता। समझ गए? हाँ, ठीक है। बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या ऑर्गेनिक जो लिक्विड्स हैं उसमें हल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हुआ, जो मैं क्या एग्जांपल दे दूं, ईथर हो गया। ईथर में हल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इथेनॉल में भी हल हो सकता है, अप टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा और डिफरेंट, हाँ, इसके अलावा जो है हमारे पास और क्या है, और डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें लिपिड हल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, इसमें भी हल हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल भी हमारे पास क्या है? ये शोर आ रहा है पीछे से। ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाँ, पेट्रोल भी। ठीक है। हाँ, तो ये बात याद रखे, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो जिसके पानी में में सल्यूट हल हो जाए। जो हाँ, मतलब सल्यूट बिल्कुल। जिसमें हाँ, हल हो जाए, जो जिसकी सॉल्वेंट। हाँ, हाल सॉल्वेंट हमारे पास ज्यादातर किस चीज में होता है, या ज्यादातर किस फॉर्म में होता है? ऑर्गेनिक। लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी बात आप लोग समझाए
कि लिपिड्स जो होता है, लिपिड्स को आम लाइफ में अगर आप लोग समझना चाहते हैं, जो तेल या घी होता है या तेल की तरह की ग़िज़ाएं होती हैं या चीजें होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है? Organic. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, जो हमारे पास बने हुए होते हैं दो अज्जा से या दो चीजों से। कौन कौन से? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। इन दो चीजों के मिलाप से क्या चीज बनती है? लिपिड्स बनती है। ठीक है, हाँ, लिपिड्स बनती है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, लिपिड्स हमेशा, आप लोग अगर जनरल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, चलो इसको छोड़ते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ। चलो लिपिड्स की प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, चलो आप लोगों से पूछता हूँ, लिपिड्स पानी में हल हो सकते हैं या तेल या घी पानी में हल हो सकता है? No, sir. नहीं। sir. तो लिपिड्स की एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स आर insoluble in water. Insoluble. इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा ये कि लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं, इसकी जो ज्यादातर जो खुसूसियत होती है वो क्या होती है? लिपिड्स आर क्या कहते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है। क्या होती है? Melting and boiling point. हाँ, मेल्टिंग। घी हमारे पास किस फॉर्म में होता है? हम्म, हाँ, घी सॉरी, घी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है या नहीं? होता है जी सर। हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? कि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर हम घी को जो क्या है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए ज्यादा हीट चाहिए या कम हीट चाहिए? कम से कम चाहिए। कम हीट चाहिए। ठीक है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। ठीक है, तीसरा ये कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड Electricity. इसकी मिसाल कैसे दे दूं? इसकी मिसाल इस तरह दे दूं मैं कि अगर हमारे बॉडी बात सुन रहे हैं आप लोग, हमारे बॉडी में टोटल कितना जी पानी सर। है? 45 लीटर पानी है। कितना? 45 लीटर। 45 लीटर। हाँ, अब अगर आप लोगों को पता हो तो मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर जानते होंगे कि हमारे स्किन के नीचे क्या है? फैटी लेयर है। फैटी लेयर, जो जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एडिपोज टिश्यू असल में किस चीज से बना हुआ है? लिपिड से। अब यहाँ पर यह बात सुन ले, अगर एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के नीचे ना होता तो हमारे बॉडी से डेली 15 लीटर पानी निकलता। कितना? 15 लीटर। ठीक है, और इस एडिपोज टिश्यू की वजह से या इस लिपिड्स की वजह से हमारे बॉडी से कितना पानी निकलता है? 450 ml, ये यानी आधा लीटर। आधा लीटर पानी हमारे बॉडी से निकलता है। daily निकल ये क्या मसला है? ये मेरी आवाज दोबारा क्यों मुझे आ रही है? हाँ? सर हमें तो ठीक आ रही है। नहीं, मुझे दोबारा अपनी आवाज आ रही है। नहीं सर हमें क्लियर है अभी। पता नहीं क्या मसला है। अच्छा छोड़े, हमारा बस मैं क्लास लेता हूँ आप लोग। अच्छा, तो इसी वजह से अब ये एडिपोज टिश्यू जो हमारे स्किन के नीचे है, ये क्या है? क्यों हमारे पास जो क्या है पानी को अलाउ नहीं करता? बिकॉज ये क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। क्या है? Yes sir. हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जो पानी को क्या करता है? रिपेल करता है, यानी पानी को अपने साथ नहीं रखता, उसको जज़ब नहीं करता, उसको दूर भगाता है, उसके साथ हल नहीं हो सकता। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाँ, अगर आप लोग देखें किसी चीज पर कोई तेल या घी लगा हुआ होता है, तो उस पर आप लोग पानी डाल सकते हैं या उस पर पानी रुकता है? No sir. नहीं रुकता। तो किस वजह से? बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज। Hydrophobic. हाँ, इसी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज की वजह से, या हमारे पास जो लिपिड्स है पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वजह से जो हमारे बॉडी से पानी निकलता है, इसकी मिकदार क्या हो जाती है? बहुत
कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो कम कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू ना होते यानी लिपिड्स ना होते तो हम ये कौन है? शोर ना करे ना, दोबारा सुन ले। अगर हमारे बॉडी में जो स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू है यानी दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ लिपिड्स हैं, अगर ये ना होते तो हमारे बॉडी से कितना पानी निकलता डेली? 150 15 लीटर। कितना? 15 लीटर। आप 15 लोग लीटर। इस, हाँ, स्क्रीन को देखा करें, मैं जो पॉइंटर ये करता हूँ ना, इसको देखा करें, ठीक है, इस पॉइंटर को। अच्छा, लेकिन इस एडिपोज टिश्यू की वजह से यानी लिपिड्स की वजह से हमारे बॉडी से कितना पानी निकलता है? 450 ml 450 ml। अब आप लोग इस चीज का अंदाजा कर ले कि हमारे बॉडी से कितना कम पानी इसकी वजह से निकलता है। ठीक है, अगर एडिपोज टिश्यू ना होता तो 2 दिनों में हमारे बॉडी से जितना पानी होता वो निकल जाता। ठीक है, जब हमें डेंगू होता है तो शायद फिर ये इस जी वजह जी से बोले, मारा। जी जी। सर जब हमें डेंगू होता है तो क्या ये लिपिड्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है? डेंगू में लिपिड्स? नहीं नहीं, डेंगू की कहानी अलहदा है, उसमें तो हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो इस वजह से सेल्स की डिस्ट्रक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पानी की कमी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पानी की कमी जो हमारे बॉडी में नॉर्मली मैं कह रहा हूँ वो ये है। डेंगू की कहानी अगर मौका मिले तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, वो लंबी कहानी है। यहाँ पर ये समझे कि अगर लिपिड्स हमारे स्किन के नीचे ना होते तो फिर हमारे बॉडी से तकरीबन 15 लीटर पानी डेली निकल रहा होता। जो एवोपोरेशन हो रही होती है ना, एवोपोरेशन Yes. जानते हो या नहीं? हाँ, तो उस एवोपोरेशन की वजह से हमारे बॉडी से 15 लीटर पानी निकलता है, यानी 2 दिनों में हमारी बॉडी बिल्कुल खुश्क पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हमारे बॉडी से बहुत कम पानी निकलता है डेली। ठीक है, ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ कि हमारे बॉडी में जो लिपिड्स हैं वो पानी को रिपेल करती है, छोड़ती नहीं है। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? हाइड्रोफोबिक। हाँ, दूसरी बात ये याद रखिए, इसी एडिपोज टिश्यू की वजह से अगर हम देखें हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98 98.6 98 फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट। हाँ 35। हाँ, 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब अगर आप लोग इस चीज को देखें, अगर बाहर टेम्परेचर 15 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, चलो, और हमारे बॉडी का फिर भी वही टेम्परेचर रहता है या नहीं? रहता है सर। जी सर, बिल्कुल। वही तो रहता है। ये किस वजह से रहता है? ये इसी एडिपोज टिश्यू की वजह से रहता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू हमारे पास क्या है? एडिपोज टिश्यू किस चीज से बने हुए हैं? लिपिड से। और लिपिड्स हमारे पास क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ठीक है। तो इस ये जो लिपिड्स है, ये एडिपोज टिश्यू है, ये हीट को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। क्योंकि ये क्या है? पुअर कंडक्टर है, रोकता यानी है। ये कंडक्शन नहीं करता, यानी हीट को आर पार जाने से रोकता है। ये हीट को आगे जाने से रोकता है, इसमें हीट पास नहीं होता। समझ गए? Yes. हाँ, ठीक है। तो लिपिड्स की ये प्रॉपर्टीज है। अब आप लोगों को शायद इतना पता होगा कि लिपिड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। अगर कोई बंदा बता सकता है तो मोस्ट वेलकम, वरना मैं आगे जाता हूँ फिर। insoluble in water है, हाइड्रोफोबिक नेचर है, पोर बिल्कुल, कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी। हाँ बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं आता हूँ लिपिड्स की असल कहानी की तरफ। असल कहानी इसकी क्या है, यहाँ पर देखिए, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अच्छा, लिपिड्स क्या है? लिपिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास बने हुए होते हैं फैटी एसिड और किस चीज से बने हुए? डेरिवेटिव्स। हाँ, फैटी एसिड से बने हुए होते हैं, प्लस इसके साथ फैटी एसिड में और चीज होती है, अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल। ये, हाँ, It. ये बात याद रखें कि फैटी एसिड हमारे पास 2 चीजों से बनी हुई होती है, अल्कोहल और फैटी एसिड से, लिपिड, सॉरी। ठीक है, Lip. अच्छा, लिपिड्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं? Insoluble in water. इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनसॉल्युबल का ये मतलब है कि अगर हम तेल में पानी डालें या पानी में तेल डालें तो वो हल हो जाएगा? नहीं होते। नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है, ठीक है। हाँ, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या ऑर्गेनिक लिक्विड्स में यह हल हो सकता है। जैसे हमारे पास एसीटोन हो गया। ईथर हो गया। ये मुझे अपनी आवाज दोबारा क्यों सुनाई दे रही है? कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है या कोई ऐसी जगह बैठा है जहां पर इको है, कि क्या मसला है? नो नहीं सर। सर। हाँ, अब ये नौसर भी आ गए दोबारा मुझे। ईथर, चलो छोड़े मारा, ईथर, एसीटोन, ठीक है। मसला क्या है? कौन, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा, या स्पीकर तो किसी ने ऑन नहीं नहीं किया? सर। स्पीकर तो किसी ने ऑन नहीं किया। स्पीकर अगर किसी ने ऑन किया है तो उसका भी मसला हो सकता है। अच्छा, एसीटोन, ईथर एक्सेट्रा, इसके अलावा और हमारे पास जो चीजें हो गई उसमें लिपिड्स हल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि लिपिड्स हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है कि इसमें क्या चीज होगी? कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्साइड। तो, कार्बन तो जरूर होगी, ठीक है। इसके अलावा, कार्बन के अलावा इसमें और क्या चीज है? हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन। हाँ, जितना भी हमारे पास जो लिपिड है, ये क्या करता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द लिविंग सेल, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ज्यादातर सेल्स का, वो किस चीज से बनता है? इसी लिपिड से लिपिड। बनता है। हाँ, लिपिड्स हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन कर दी, आप लोग को ये जान समझना होगा कि हमारे पास क्या है? क्या सर? ये क्या है? क्या है? ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? कि ये पानी में हल हो सकते हैं, या नहीं। पानी नहीं हो सकता। नहीं हो सर होते सकता। हैं नहीं हो या नहीं? सकते निकाल हल। सकते हैं। नहीं बिल्कुल होते नहीं सर, हो नहीं सकते। होते। नहीं हाँ, होते, बिल्कुल नहीं निकाल होते। सकते हैं। ठीक। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी किस वजह से है? बिकॉज ये क्या है? नॉन 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 सोल्यूबल। नॉन नॉन पोलर है। पोलर, नॉन। नॉन पोलर का मतलब क्या है? पोलर का मतलब क्या है? सॉल्युबल इन कोई वाटर। पानी में चार्ज डिजोल्व हो नहीं जाते है, हैं सर। ना कोई हाँ, पोलर का मतलब है इलेक्ट्रिक नहीं पोलरिटी या है। चार्जेस। नॉन पोलर का मतलब है कि इस पर कोई भी चार्जेस नहीं चार्ज है। सर। नहीं है। हाँ। एम्फीफिलिक, एम्फीफिलिक चार्ज नहीं का होता। मतलब क्या है? एम्फीफिलिक का ये मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज, या जिसमें हमारे पास दोनों साइड पर दो चीजें हो, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी हो और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है। ये किस तरह हो सकता है? ये अच्छा। इस तरह हो सकता है, जब हम लिपिड्स की स्ट्रक्चर देखेंगे, ये दोनों चीजें वहां पर क्लियर हो जाएगी कि लिपिड्स की दो साइड्स होती है या दो जगह होती है। हाइड्रोफिलिक करेक्टर भी शो करता है और हाइड्रोफोबिक करेक्टर भी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हाइड्रोफोबिक। हमारे पास जो सोप होता है, सोप यही एम्फीफिलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। लिप सोप किस चीज से बनता है? तो लिपिड्स। लिपिड्स बनना है। लिपिड लिपिड से से। बन हाँ, लिपिड से बनता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि लिपिड्स हमारे पास क्या है? इसकी दो करेक्टर्स हैं या दो पार्ट्स हैं। ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक भी होता है इसका एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हमारे पास नॉन सॉल्युबल इन वाटर होता है या वाटर रिपेलेंट होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर को रिपेल नहीं करता, बल्कि वाटर डिसॉल्युबल होता है या वाटर के साथ इंटरेक्शंस कर सकता है। या वाटर फिलिक का मतलब है बेसिकली लविंग, ठीक है। तो ये वाटर की वो लव करता है, यानी वाटर की तरफ जाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है रिपेलेंट या हेटर जिसे हम कहते हैं। तो ये वाटर को क्या करता है? रिपेल करता है, या वाटर में नॉन सॉल्युबल है। समझ गए? सारे खामोश हो गए, क्या मसला है? आवाज आ रही है? हेलो।